बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है मिड पॉइंट फार्मूला। हम सबसे पहले मिड पॉइंट फार्मूला को डिफ़ाइन करते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे जो मिड पॉइंट फार्मूला का यूज़ करते हुए सॉल्व होंगे। ठीक है, तो मिड पॉइंट फार्मूला को डिफ़ाइन करने के लिए हम कहते हैं इफ़ पी ये हमारे पास एक पॉइंट है एंड क्यू ये हमारे पास सेकंड पॉइंट है, आर टू पॉइंट्स इन द प्लेन, देन द मिड पॉइंट एम को हमने मिड पॉइंट से डिनोट करवा दिया और उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई ले रहे हैं ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू इज़। तो उसको डिफ़ाइन करते हैं हम लोग। मिड पॉइंट हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, जो दोनों गिवन पॉइंट्स हैं उनके एक्स कोऑर्डिनेट का हाफ और उनके वाई कोऑर्डिनेट्स का हाफ, यानी कि एवरेज ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट एंड एवरेज ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट। और एवरेज से क्या मुराद होता है, दो क्वांटिटी की अगर हमने एवरेज लेना होती है तो दोनों का सम लेते हैं और उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं। अगर 3 क्वांटिटी आ जाए तो तीनों का सम लेते हैं और 3 पे डिवाइड कर देते हैं, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखें, ये जो हमने इंग्लिश के अंदर लिखी स्टेटमेंट, इसको हम ज़रा थोड़ा सा रिप्रेजेंट करवा देते हैं। ये हमारे पास कोई एक लाइन सेगमेंट है पी एंड क्यू। ठीक है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट x1 y1 है और क्यू के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो हम मिड पॉइंट को डिफाइन करते हैं। मिड पॉइंट से मुराद इनके दरमियान में कोई पॉइंट आता होगा और वो क्या होगा, वो इन दोनों के x कोऑर्डिनेट के सम को जब डिवाइड करते हैं 2 के ऊपर, यानी कि हाफ ऑफ एवरेज ऑफ द x कोऑर्डिनेट्स एंड एवरेज ऑफ द y कोऑर्डिनेट्स, तो ये आपके पास किसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। अब आते हैं, एक्सरसाइज है हमारे पास 9.1। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, हमें उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो पहला क्वेश्चन है पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 1 का। ए हमारे पास पॉइंट है 9 2 और बी हमारे पास 7 और 3। हमें इनका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम कहते हैं कि इफ़ एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट है। ए बी लाइन सेगमेंट का हमारे पास मिड पॉइंट क्या है, एम है। तो एम किसके बराबर हमने पढ़ा था, दोनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट। अब इनके एक्स कोऑर्डिनेट कौन से हैं, 9 और 7। तो 9 + 7 डिवाइडेड बाय 2, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट की एवरेज आ जाएगी और एवरेज ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट यानी कि 2 + 2, ये आ गया 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2। दो क्वांटिटीज़ हैं, सम डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 9 + 7 16, 16/2 और ये आ जाएगा 2 + 2/2 यानी कि 4/2। 16 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 8 आ जाएगा, 4 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मिड पॉइंट आ गया। नेक्स्ट हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। हमारे पास आ गया डी, इसी का पार्ट डी है क्वेश्चन नंबर 1 का। ए के कोऑर्डिनेट है -4 और 9 -4 और -3, ये बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। हम कहते हैं इफ़ एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द ए बी लाइन सेगमेंट, देन एम जो होगा एम एक्स वाई क्या होगा, वो किसके बराबर होगा, एम एक्स कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाय 2, वाई कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 2। अब एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या है, -4 और -4 दोनों के हैं। तो मैंने लिखा -4 प्लस -4, प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो हमने लिखा -4, तो ओवरऑल आ गया हमारे पास -8 आ गया। ठीक है, और -8 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो वो आ गया -4। इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं, तो y1 + y2, तो ये अगर 9 + -3 तो वो -3 हो जाएगा। तो 9 - 3 और 9 - 3 6 होता है, 6 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया। तो ये वाई कोऑर्डिनेट का भी हमने क्या कर लिया, एवरेज फाइंड आउट कर लिया। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को सबसे पहले रीड करते हैं, अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद हम इसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट थी, प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स 3 वर्टिसेस। अब हमें क्या है, वर्टिसेस गिवन है पी क्यू और आर। ये पी क्यू और आर हमें वर्टिसेस दे दिए गए हैं। हमें इन वर्टिसेस को हमने वेरीफाई करना है कि ये वर्टिसेस जो हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं और जो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस है, वो क्या होगा, पी क्यू आर से इक्वी डिस्टेंस होगा। अब सबसे पहले देखिए, हमें मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ हमें पता ही नहीं है कि कौन सी साइड हाइपोटेनस होगी। क्या पता पी क्यू हमारे पास हाइपोटेनस हो, क्या पता क्यू आर साइड जो हाइपोटेनस हो, क्या पता पी आर हाइपोटेनस हो। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन सी साइड हाइपोटेनस है, ताकि हम उसका मिड पॉइंट ले लें और उस मिड पॉइंट को हमने प्रूव करना है कि वो पी क्यू आर से इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई करवा देते हैं, तीनों साइड्स और उनके स्केयर्स ले लेते हैं। सबसे पहली साइड पी क्यू, हमने पी क्यू पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, क्योंकि साइड निकालने के लिए, साइड क्या होती है, लेंथ होती है, तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले पी क्यू पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, तो पी क्यू आ गया x2 - x1 स्केयर प्लस y2 - y1 होल स्केयर। उसके बाद हमारे पास
हमने यहाँ x2 और y2 किसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास, ये कोऑर्डिनेट पी क्यू के लिहाज से हम फाइंड कर रहे हैं, तो जो पॉइंट q है उसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो x2 y2 होंगे, ठीक है। और ये x1 y1 होंगे, तो इस पर जब हमने फार्मूला अप्लाई किया तो ये आगा 1 माइनस माइनस 2, क्योंकि फार्मूला के अंदर माइनस है, एक क्वांटिटी का माइनस है, तो दोनों मैंने ब्रैकेट लगा कर लिख दिया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ठीक है। इसी तरह ये आ जाएगा 3 माइनस 5, तो 3 माइनस 5 हम सोल्व करते हैं, तो ये आगा 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 5 माइनस 3 5 माइनस 3 3 माइनस 5 माइनस का 2, और माइनस 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास 4, और 9 प्लस 4 13, और हमने साइड का स्क्वायर लेना है, ठीक है। यहाँ स्क्वायर लिया तो ये आ गया 13। अब यही प्रोसीजर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट साइड पे भी अप्लाई करते हैं। तो दूसरी साइड पे हमने अप्लाई किया, ये पी क्यू निकाला, हम क्यू आर निकालते हैं, क्यू आर पे भी हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया। सिमिलरली उसी तरह जो आर के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x2 y2 होंगे, तो उस लिहाज से हमने वैल्यूज़ पुट की हैं, और पुटिंग के बाद ये हमारे पास इसका आंसर भी क्या आ गया, 13 आ गया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम क्यू आर की बात करते हैं। तो क्यू आर हमारे पास थर्ड है, पहले हमने पी क्यू निकाली, फिर क्यू आर निकाली। अब पी से आर जो तीसरी साइड है वो फाइंड आउट करते हैं। तो तीसरी साइड हमारे पास क्या आ गई, क्यू आर। हमने क्यू आर पी आर निकाला, तो पी आर फिर हम क्या लिखेंगे, वही डिस्टेंस फार्मूला जो तमाम डिस्टेंस फार्मूलाज के लिए लिख रहे होते हैं दोनों पॉइंट्स के लिए। तो आर के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो x2 और y2 होंगे, और पी के कोऑर्डिनेट x1 और y1 होंगे। वैल्यूज़ पुट करते हैं, और वैल्यूज़ की पुटिंग के बाद हमारे पास क्या आ गया, -1 + 2 होल स्क्वायर, और ये -5 होल स्क्वायर। -1 + 2 ये प्लस का 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और -5 का स्क्वायर 25, 25 + 1 26, और हमें स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर हमने लिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 26 तीसरी साइड आ गई। अब देखिए हमने देखा जो पहले वाली साइड थी पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर के स्क्वायर्स का जब सम लिया तो वो 26 यानी कि वो तीसरी साइड के बराबर आ गया। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन पढ़ी थी, इफ़ जो राइट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड। तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर, इसका मतलब ये अदर टू साइड्स है, और ये वाली जो साइड पी आर है ये आपके पास हाइपोटेनस है। तो सो पी आर इज द हाइपोटेनस ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेनस, जब हाइपोटेनस मिल गया हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, क्योंकि थ्योरम के अंदर क्वेश्चन जो था उसके अंदर हमें ये कहा था मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस, हमें हाइपोटेनस का नहीं पता था, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब इस हाइपोटेनस का जब हमने मिड पॉइंट, हमने कहा एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द पी आर, देन तो ये किसके बराबर होता है, उनके एक्स कोऑर्डिनेट की एवरेज और वाई कोऑर्डिनेट की एवरेज। तो क्या किया हमने यहाँ x1 और x2 से मुराद x कोऑर्डिनेट्स ऑफ p एंड r, क्योंकि ये पी आर का मिड पॉइंट है, तो p और r दोनों को जो x कोऑर्डिनेट का सम होगा, और दोनों क्या है आपके पास माइनस क्या है, -1 और -2 p और r के लिए, ठीक है। -1 -2 -3/2, और दूसरा हमारे पास क्या आ गया, p और r के y कोऑर्डिनेट्स, और ये आ गया y1 + y2 यानी कि 0 + 5 / 2 5/2। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। अब हमें वेरीफाई ये करना है कि ये वाला जो मिड पॉइंट है तीनों वर्टिसेस पी क्यू और आर तीनों से इक्वी डिस्टेंस है, पी क्यू और आर। तो सबसे पहले हम इस मिड पॉइंट एम का डिस्टेंस लेते हैं पी के साथ। तो पी के साथ जब लेंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला तो वही रहेगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ p के कोऑर्डिनेट x2 और y2 हैं, तो ये आ गया -2 माइनस, तो m का हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आ गया, x कोऑर्डिनेट है -3/2 होल स्क्वायर प्लस, और p का y कोऑर्डिनेट था 5 - 5/2। तो ये हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं। तो यहाँ हमने सिंप्लीफाई किया, -2 माइनस माइनस प्लस होगा 3/2। तो इसको सोल्व करें, एलसीएम ले लेंगे हम लोग। एलसीएम लेने के बाद इसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं लिखी, जिसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। तो एलसीएम आ गया 2, 2 1 ज़ा 2, 2 जो आंसर है उसको ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो -4 प्लस 2 को 2 पे डिवाइड किया 1, 1 को ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो 3 ही आ जाएगा। अब -4 + 3 -1 -1/2 ये आ गया, और होल स्क्वायर अभी भी मौजूद है। यहाँ भी हम सिमिलरली एलसीएम लेते हैं, तो 5 के डिनोमिनेटर में 1 मौजूद है, 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा। अब 2 को 1 पे डिवाइड किया, जो आंसर आएगा वो उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 1 पे डिवाइड करके 2 आता है, 2 5 ज़ार 10 आ गया, 10 - 5 और वो 5 आ गया आपके पास। अब यहाँ 1/2 का होल्स के लिया तो 1/4 आ गया, 5/2 का लिया तो वो 25/4 आ गया, इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम ले लें, 4 4 है, 4 को 4 पे डिवाइड किया 1 आ गया, 1 × 1 1 आ गया, प्लस 25। जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमिनेटर्स का सम आ जाता है, तो ये आ गया 1 + 25, तो ये 26/4, 26 का रूल वैसे ही है, और 4 का स्क्वायर रूट लिया तो वो क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखिए ये था m का p से डिस्टेंस। अब m का, क्योंकि
एम जो पॉइंट है मिड पॉइंट ऑफ पी आर है, तो जितना एम पी से दूर होगा उतना ही वो आर से होना है, क्योंकि वो मिड पॉइंट है ना। तो मिड पॉइंट का मतलब ये होता है कि दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस होता है, जितना ये पी से उतना ही आर से। तो हम कहते हैं कि जो एम आर है और एम पी है दोनों बराबर है, तो एम आर भी कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 26 डिवाइडेड बाय 2। अब हमें तीसरी साइड से उसका डिस्टेंस निकालना है। हमने क्योंकि पी एम भी बता दिया, पी आर भी बता दिया, अब पी एम एम आर और एम पी भी बता दिया, तो अब हम एम का क्यू से डिस्टेंस भी बताते हैं। तो एम का क्यू से डिस्टेंस लेने के लिए फिर यहाँ हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, और जो m के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x1 y1 होंगे, और जो q के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x2 y2 होंगे। ठीक है, तो यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं। q के कोऑर्डिनेट्स ये आ गया 1 माइनस, ये हमारे पास m का कोऑर्डिनेट आ गया, ये आ गया y माइनस 5/2, और ये भी हमारे पास 5/2 क्या आ गया, m का कोऑर्डिनेट। तो पहले वाले जो एलिमेंट होंगे वो q के होंगे, जो सेकंड वाले होंगे वो m के कोऑर्डिनेट्स होंगे। पुटिंग करते हैं फर्दर, इसको सिंपलीफाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 3/2, और 3/2 सिमिलरली जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने एलसीएम लिया था, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या मौजूद है 1, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ कोई नंबर नहीं लिखा तो 1 लिखा हुआ है। 1 और 2 का एलसीएम लिया तो 2 आ गया। अब 2 को 1 पे डिवाइड करते हैं, जो आंसर आएगा ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे 2 आ गया, इस 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो वो 2 आ गया। अब 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे और ऊपर वाला 1 आ जाता है, ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 + 3 क्या आ जाएगा 5/2। और यहाँ भी सोल्व करें सिमिलरली, इसके डिनोमिनेटर में भी 1 मौजूद है, तो ये आ गया आपके पास, तो 3 2 ज़ार 6, 6 - 5 यानी कि 1/2, तो ये आ गया 5/2। 5/2 क्या होता है 25/2, और 1/2 का मतलब 1/4 होता है। अब मैंने बताया था अभी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी कि जब भी डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तो न्यूमरेटर का साम आ जाता है। तो ये अगर 25 + 1 डिवाइडेड बाय 4, 25 + 1 और +1 क्या आ जाएगा 26, 26/4, और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाता है, तो जो रूट रह जाएगा वो 26 पे आ जाएगा। अब देखिए हमने एम का पी से डिस्टेंस, एम का आर से डिस्टेंस निकाला और एम का क्यू से डिस्टेंस निकाला, तो तीनों के तीनों आंसर सिमिलर हैं। तो हम कहते हैं कि प्रूव हो गया कि जो मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस यानी कि एम जो है वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम पी क्यू एंड आर, क्योंकि तीनों से उसका डिस्टेंस बराबर आ रहा है। तो हमने ये मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि स्क्वायर मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द 3 वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर। अब वर्टिसेस है हमारे पास, कोई एक ट्रायंगल है पी क्यू ओ एंड आर, शो दैट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट पी आर एंड क्यू आर इज हाफ ऑफ द पी क्यू। अब हमसे उसने ये कहा कि हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, जैसे मैंने यहाँ एक फर्जी सी ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो पी क्यू आर ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। वो कहता है कि जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ द साइड पी आर का मिड पॉइंट और क्यू आर का जो मिड पॉइंट है, इनको मिलकर ये जो लाइन बनती है, ये वाली लाइन इस लाइन का हाफ है। हमें ये वेरीफाई करके देना है। तो सबसे पहले हमें इस लाइन को फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, लेकिन डिस्टेंस फार्मूला तो तब लगाते हैं जब हमारे पास पॉइंट्स मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये m1 और m2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसने हमें खुद बता दिया कि m1 जो है वो क्या होगा, जो पहला मिड पॉइंट होगा वो पी आर का है और दूसरा क्यू आर का मिड पॉइंट है। तो हम यहाँ से लेट कर लेते हैं m1 एंड m2 बी दी मिड पॉइंट ऑफ पी आर एंड क्यू आर रेस्पेक्टिवली। देन जो m1 होगा आपके पास, तो m1 पे हमने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। m1 क्या होगा, हाफ ऑफ एवरेज ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट एंड एवरेज ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ हम किसके लिखेंगे, p और r का एक्स कोऑर्डिनेट का सम। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें p का एक्स कोऑर्डिनेट है 4 और ये है +-8, तो यानी कि 4 - 8 क्या हो जाएगा -4, और -4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब y कोऑर्डिनेट पे आ जाते हैं, ये आ गया 6 और यहाँ आ गया 2, 6 + 2 क्या होता है हमारे पास 8, और 8 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा 4। ये m1 की वैल्यू निकल आई। इसी तरह हम क्या करते हैं m2 पे आ जाते हैं। तो m2 पे फाइंड आउट करने के लिए देखें वो क्या है आपके पास q और r, तो ये आ गया q और r, तो ये आ जाएगा -2 और -8, यहाँ पुट कर दिया -2 -8, और ये आ गया 4 + 2, तो 4 + 2 क्या आ जाएगा, -4 था तो -4 + 2 क्या आ जाएगा -2। अब यहाँ इसको सोल्व करते हैं तो ये आ गया आपके पास -2 -8 -10 10/2 -5, और ये आ जाएगा -2/2 यानी कि -1 आ गया। ये m1 भी निकल आया, m2 भी हमने निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, m1 और m2 का डिस्टेंस निकालते हैं, क्योंकि उसने खुद कहा था ना कि जो मिड पॉइंट्स को मिलकर लाइन बनती है वो सामने वाली ऑपोजिट साइड जो है वो पी क्यू का हाफ है। तो ये वाला रिलेशन हमें वेरीफाई करके देना है, ठीक है, ये रिलेशन हमें वेरीफाई करना है।
तो सबसे पहले हम M1 M2 फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि दोनों पॉइंट्स आ गए हैं तो इन दोनों पॉइंट पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो ये आ गया M1 और ये था आपके पास M2, इन दोनों पे हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं तो क्या आ गया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ जो M2 के कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 है, तो ये आ जाएगा -5 माइनस ये वाला माइनस का 2, ठीक है, और ये माइनस का 1 और माइनस ये वाला 4, तो ये आ गया -1 -4 -5, और ये आ गया -5 माइनस माइनस प्लस का 2, तो ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 और -5 का स्क्वायर 25, और 9 + 25 ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 34। अब सेकेंडली हमें क्या चाहिए था पी क्यू, क्योंकि पी क्यू ये दोनों पॉइंट मौजूद है तो इन दोनों पे भी डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो P और Q पे हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ जो Q के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x2 और y2 होंगे, और जो P के कोऑर्डिनेट होंगे वो x1 y1। पहले वाले के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो x1 y1 है, जो दूसरे वाला होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x2 y2 होंगे। तो पुटिंग करते हैं हम लोग, जब पुटिंग किया तो इसका हमारे पास x2 यानी कि सेकंड कोऑर्डिनेट -2 -4 था, और ये आ गया -4 -6। तो सोल्व करें -2 -4, ये हमारे पास -6, और ये -4 -6 -10, और 6 का -6 का स्क्वायर लिया तो 36, और -10 का स्केल लिया तो वो 100 आ गया हमारे पास, ठीक है। दोनों का सम लें तो ये आ गया 136 की हमने जब फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास आ गया 4 × 34। अब दोनों का स्केयर अलग-अलग राइट करें तो 4 का स्केयर क्या आता है हमारे पास, स्केयर रूट आता है 2, और 34 का स्केयर रूट 34 ही होता है। अब यहाँ देखिए अभी हमने प्रीवियसली यहाँ सोल्व किया था कि जो M1 और M2 का डिस्टेंस था वो है स्क्वायर रूट ऑफ 34। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 34 किसके बराबर है, M1 M2 का डिस्टेंस। तो ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट पे ले आए तो ये 1/2 हो जाएगा इधर आकर, ठीक है, यानी कि डिवाइड कर देगा। तो यहाँ से ये वेरीफाई हो गया 1/2, यानी कि हाफ ऑफ द PQ इज इक्वल टू M1 M2, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ दीज टू साइड इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द ऑपोजिट साइड। तो ऑपोजिट साइड का वो क्या है, पैरेलल है, तो ये हमने पैरेलल भी है और उसका हाफ भी है, ये हमने उसको वेरीफाई कर दिया।